नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त रीना एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है समय की उलझन। आर्या एक साधारण लड़की हर दिन की तरह सुबह सोकर उठी, लेकिन आज कुछ अलग था। जब उसने आंखें खोली तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरा वही था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बदली हुई थी। फर्नीचर थोड़ा अलग लग रहा था। खिड़की का पर्दा भी बदला हुआ था और तस्वीरें दीवारों पर वही थीं, पर उनमें मौजूद लोग थोड़े अलग थे। आर्या हैरान रह गई, पर उसने सोचा कि शायद वो अभी पूरी तरह से जागी नहीं है। फिर वह बिस्तर से उठी और घर के बाहर आई। बाहर का माहौल भी सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी असहजता उसके भीतर फैलने लगी। सड़क पर वही लोग थे जिन्हें वो रोज देखा करती थी, लेकिन उनके कपड़े, बोलचाल और चेहरे पर हल्का सा बदलाव था। बाजार, बैंक और उसके पड़ोसी सब कुछ वैसे ही तो दिख रहा था, फिर भी सब कुछ अजनबी क्यों लग रहा था। आर्या अब थोड़ी परेशान हो गई। वह अपने एक पड़ोसी मिस्टर शर्मा के पास गई। मिस्टर शर्मा, जो उनके पारिवारिक मित्र थे, जो अक्सर उनके परिवार से मिलने आया करते थे, लेकिन मिस्टर शर्मा उसे देखकर ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्होंने आर्या को पहले कभी देखा ही ना हो। आर्या ने जब अपने बारे में बताना शुरू किया तो मिस्टर शर्मा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ये नाम भी मैंने कभी नहीं सुना। ये सुनते ही आर्या को झटका लगा। वो अपने घर वापस लौटी और सोचने लगी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जो अचानक उसको टेबल पर दिखी थी। वो किताब उसके पास पहले कभी नहीं थी। आर्या ने उसे खोला और उसमें अजीब से चित्र और नक्शे देखे। किताब में लिखा था कि यह किताब एक समय यात्रा का रास्ता बताती है। आर्या अब और भी उलझन में पड़ गई। तभी उसे किताब में एक पन्ने पर कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी दुनिया को हिला दिया। किताब के अनुसार वह एक समय रेखा से दूसरी समय रेखा में आ गई थी, यानी वह उसी जगह पर थी, लेकिन एक अलग वास्तविकता में। यहाँ चीज़ें थोड़ी बदली हुई थी, क्योंकि यह एक वैकल्पिक समय रेखा थी जिसमें कुछ फैसले और घटनाएं अलग ढंग से घटी थी। आर्या ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझने की कोशिश की कि वह अपने समय में वापस कैसे जा सकती है। किताब में एक मार्गदर्शन था जो एक खास जगह का जिक्र कर रहा था। वह जगह एक पुरानी घड़ी बनाने की दुकान थी जो शहर के पुराने हिस्से में थी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और वो दुकान की खोज में निकल पड़ी। जब वह दुकान पर पहुंची तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति जो घड़ी बनाने का काम करते हैं उनसे मुलाकात हुई। वो जानते थे कि वह दूसरी समय रेखा से आई है। उसने आर्या को बताया कि उसकी यात्रा एक समय चक्र की गड़बड़ी के कारण हुई है और उसे अपने समय में वापस जाने के लिए एक खास समय पर एक खास घड़ी को सही तरीके से सेट करना होगा। आर्या ने पूछा, पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्या यह खतरनाक नहीं है? घड़ी बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, हर बदलाव खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही नियत और धैर्य से सब ठीक हो सकता है। घड़ी बनाने वाले ने आर्या को एक प्राचीन घड़ी दी जो केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी। उसने आर्या को समझाया
कि घड़ी के कांटे एक खास समय पर मिलने चाहिए, रात के ठीक 12 बजे। तब समय रेखा में दरवाज़ा खुलेगा और वह वापस अपने वास्तविक समय रेखा में जा सकेगी। आर्या ने घड़ी ली और घर वापस आ गई। रात का इंतज़ार करते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आखिरकार रात के 12 बजे का समय आया। आर्या ने घड़ी के कांटों को सही समय पर सेट किया और गहरी सांस ली। अचानक चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि वह समय में बही जा रही है, जैसे किसी सुरंग के अंदर खींची जा रही हो। कुछ ही क्षणों बाद आर्या ने अपनी आंखें खोली। वो अब अपने बिस्तर पर थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे होना चाहिए था। कमरे का हर कोना, तस्वीरें, पर्दे सब वैसे ही थे। वह बाहर भागी और देखा कि उसके पड़ोसी वैसे ही हैं जैसे वो जानती थी। लोग उसे पहचान रहे थे। सब कुछ सामान्य था। आर्या ने राहत की सांस ली और समझ गई कि वह अपनी समय रेखा में वापस आ गई है। परंतु यह अनुभव उसे सिखा गया कि समय और वास्तविकता कितने जटिल हो सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव से हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। अब आर्या के पास एक रहस्यमयी अनुभव और उस किताब की यादें थी जिसने उसे दूसरी समय रेखा की यात्रा करवाई थी। उसने किताब को सुरक्षित रखा ताकि वह इस अनुभव को याद कर सके। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।